हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट करवाया गया था सत्र 2023-24 का, जिसका नाम है शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, उसी के बारे में जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, क्या है कि जो पेपर पिछले साल का मुझे मिला हुआ था वो पेपर थोड़ा सा फटा हुआ था, सही ढंग से नहीं था, जिसके कारण मुझे पीडीएफ बनाने में समस्या आ रही थी। तो जिसके कारण मैं खुद अपने हाथों से उसी पेपर को लिख करके और इसके बाद पीडीएफ बनाने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अपने मन में कोई भी शंका मत पालिएगा कि ये कोई मॉडल पेपर तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कोई मॉडल पेपर नहीं है। जो महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र 2023-24 सत्र में जो पेपर पूछा गया था, ये वही डिट्टो वही पेपर है। इसमें कोई भी जो है बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आइए हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको वहाँ पे पेपर में 3 तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला होगा सेक्शन ए, जिसमें से 10 प्रश्न रहेंगे। देन सेक्शन बी और इसके बाद सेक्शन सी। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए के प्रश्नों को देखना शुरू करेंगे। तो सेक्शन ए में आपको जो है पहला प्रश्न ये रहा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर आप जो है 50 शब्दों में दीजिए। दोस्तों, सेक्शन ए में आपको जो है 10 प्रश्न मिलेंगे और उन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है आपको 50 शब्दों में देना है। और ये 10 प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे, यानी सेक्शन ए टोटल मिला करके 20 नंबर का हो गया। तो आइए दोस्तों, सेक्शन ए का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ एजुकेशन? शिक्षा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न ये रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन? सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, ये रहा दूसरा प्रश्न। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न सेक्शन ए का रहा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल। विद्यालय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों सेक्शन ए का चौथा प्रश्न रहा, ये रहा, व्हाट रोल डज द कम्युनिटी प्ले इन एजुकेशन? शिक्षा में समुदाय की क्या भूमिका है? ये हो गया दोस्तों 4 प्रश्न। इसके बाद दोस्तों हमारा ये रहा 5वां प्रश्न, व्हाट आर द मेजर डिफेक्ट्स इन प्रेजेंट एजुकेशन? वर्तमान शिक्षा में प्रमुख दोष कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, प्रश्नों के साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके उत्तर भी बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए जो वीडियो हमारी होगी वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, केवल मैं आप लोगों को केवल प्रश्न ही दिखाते हुए चल रहा हूं। इसके उत्तर आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि प्रश्न जो है रिपीट कर जाए। इसमें से कुछ प्रश्न रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले का जो पेपर है वो हमने अपने चैनल विराज पाठशाला पे अपलोड कर दिया है, और ये जो है हम लोग अपलोड कर देंगे ये भी। तो आप 2 साल का पेपर जो है उसमें आप जो 2 साल का पेपर है उसके उत्तर को दे करके जरूर जाइएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों सेक्शन ए का 6वां प्रश्न, शिक्षा के प्रति राज्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए? ये हो गया दोस्तों 6वां प्रश्न। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय भावना के विकास में शिक्षा की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 7 प्रश्न, मेंशन द रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल स्पिरिट। इसके बाद दोस्तों ये रहा हमारा 8वां प्रश्न सेक्शन ए का, क्या वर्तमान संदर्भ में शिक्षा आत्मनिर्भरता प्रदान करने में सक्षम है? इसको दोस्तों आपको 50 जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, इन सभी के उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखने हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं सेक्शन ए का 9वां प्रश्न, शिक्षा में हुए परिवर्तन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। ये हो गया दोस्तों 9वां प्रश्न। और आज का दोस्तों सेक्शन ए का 10वां प्रश्न, व्हाट इज मींट बाई प्रोफेशनल वैल्यू? व्यवसायिक मूल्य से आप क्या समझते हैं या आपका क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों ये हो गया 10 प्रश्न, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। दोस्तों आइए इसके बाद देखते हैं सेक्शन बी, खंड ब। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, खंड ब के जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 200 शब्दों में मिनिमम देने हैं। इसके बाद दोस्तों आप 250-300 शब्द तक भी ले जा सकते हैं। दोस्तों ये जो लिखा रहता है ये मिनिमम होता है, कम से कम आपको इतने शब्दों में तो लिखना ही होता है। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें 5 प्रश्न करने हैं इस सेक्शन में, और प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का रहेगा, तो टोटल हो गया 40 नंबर। इसके साथ दोस्तों हर प्रश्न में आपको
दो प्रश्न दिए रहेंगे, क्योंकि इसमें अथवा करके दिया रहता है और उन दोनों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न करना होता है। तो दोस्तों आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं सेक्शन बी का पहला प्रश्न और ओवरऑल दूसरा प्रश्न। अनौपचारिक शिक्षा के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो इसमें दोस्तों आपको इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में लिखना है 200 शब्दों में। इसके बाद है अथवा शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण करने के आधार पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों जो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण करने के आधार पर जो है आपको यहाँ पे 200 शब्दों में इसके उत्तर को लिखना है। तो दोस्तों कोशिश करिएगा 2-250 तक ही इसको लिख लीजिएगा और थोड़ा सा दोस्तों टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्रश्न छूटने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न दोस्तों है शिक्षा के उद्देश्यों का समाज की आवश्यकताओं से संबंध पर प्रकाश डालिए। आपको यह प्रश्न करना है या करना है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है से आप क्या समझते हैं। ये हो गया दोस्तों तीसरा प्रश्न। दोस्तों ये है कि थोड़ा सा जो इस सत्र में प्रश्न पत्र जो प्रश्न बनाया गया था वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टाइप का था, तो आप लोग दोस्तों थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ करके जाइएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा जो है लिख करके आएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि समन्वित विकास के लिए वर्तमान शिक्षा की प्रासंगिकता की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्रिटिकली रिव्यू द रेलेवेंस ऑफ करंट एजुकेशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। या तो आपको ये करना है दोस्तों, या तो आपको करना है अथवा जो दिया हुआ है यहाँ पे स्ववित्त पोषित एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों जो जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस्ड हो या गवर्नमेंट, यानी या तो जो सरकारी हो या जो प्राइवेट है, उनमें क्या क्या समस्याएं हैं इसके बारे में आपको जो है 200 से लेकर के 250 शब्दों पे लिखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा ये रहा पांचवा प्रश्न। वर्तमान समय के भारत में शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। क्या ये उद्देश्य प्राप्त किए जा चुके हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो दोस्तों देखिए जितने भी प्रश्न यहाँ पे हैं आपको सोच करके ही लिखना है, तो थोड़ा सा इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा चिंतन करके पढ़िएगा और आराम से जो भी चीज़ें हैं वो आपके आसपास होती हैं, तो अगर आप सोच करके लिखेंगे तो आप आराम से लिख देंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको ये प्रश्न करना है, या तो अथवा में आपको करना होगा जो है ये प्रश्न, शिक्षक शिक्षा में हो रहे परिवर्तन का शिक्षक शिक्षा पर प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द टीचर एजुकेशन ऑन टीचर एजुकेशन। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 5 प्रश्न। इसके बाद दोस्तों सेक्शन बी का जो है हमारा ये आखिरी प्रश्न है और ओवरऑल 6वां प्रश्न रहा हमारा ये कि माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा हो गया 6वां प्रश्न। ये करिए आप, या तो आपको करना है और अथवा में शिक्षा द्वारा जनतंत्रीय विचारधारा पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा हो गया 6वां प्रश्न और सेक्शन बी। इसके बाद दोस्तों आता है सेक्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन सी में दोस्तों आपको कुल मिलाकर के 2 प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न दिए होते हैं सेक्शन सी में, और आपको जो है उसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और जो प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं दोस्तों आपको, तो 500 शब्दों में देने होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये जो होता है हमारा है सेक्शन सी, ये हमारा होता है 15 नंबर का दोस्तों, यानी ये टोटल मिलाकर के 30 नंबर का हो जाता है, क्योंकि 15 नंबर गुणे 2 प्रश्न करने होते हैं, तो टोटल मिलाकर के 30 नंबर का ये सेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों आइए हम लोग सेक्शन सी का पहला प्रश्न और ओवरऑल मिलाकर के 7वां प्रश्न देखते हैं। मानवीय जीवन में शिक्षा के कार्यों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। दोस्तों ये हो गया हमारा 7वां प्रश्न। दोस्तों थोड़ा सा गले में दिक्कत है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा खींच करके या कहिए कि बल दे करके बोलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, उसके लिए मैं सॉरी भी कहता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। What is formal education? Mention all the means of formal education. औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा के समस्त साधनों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको
औपचारिक शिक्षा क्या होती है, उसके कौन कौन से साधन हैं। तो दोस्तों औपचारिक शिक्षा पहले मैं बता दूं थोड़ा सा इसके साधन, जैसे स्कूल हुए, विद्यालय हुए, महाविद्यालय हुए, विश्वविद्यालय हुए, इनमें किस प्रकार की और किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, ये सब आपको जो है इसमें लिखना है 500 शब्दों में। इसके बाद दोस्तों ये रहा हमारा 9वां प्रश्न, शिक्षा पर राज्य द्वारा नियंत्रण के गुणों एवं दोषों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली इवेल्युएट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ स्टेट कंट्रोल ओवर एजुकेशन। तो दोस्तों ये हमारा हो गया 9वां प्रश्न। इसके बाद आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन टू डेवलप इंटरनेशनल गुडविल। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने के लिए शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 10वां प्रश्न और ये रहा हमारे इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है अच्छा पेपर में करके आएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई हो, तो आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।